Good morning, students. Welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn unit number 2, poem number 2.1, vocation. The meaning of vocation is occupation, व्यवसाय. This poem is written by Rabindranath Tagore. So let's start the poem number 2.1, vocation. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. When the gong, the meaning of gong is a flat metal bell rung to draw people's attention. गॉन्ग का मीनिंग है, एक्चुअली गॉन्ग इट्स अ साउंड ऑफ बेल. एक पहले बहुत बड़ी बेल हुआ करती थी किसी भी मेटल की. सेम थिंग अभी स्कूलों में एक इलेक्ट्रिक बेल भी बजती है. यदि इलेक्ट्रिक नहीं रही तो एक मेटल के टुकड़े पर एक हथौड़ी मारकर भी बेल बजाई जाती है. तो उसका जो साउंड होता है उसे ही बोला जाता है गॉन्ग. व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. पोएट बोल रहे हैं यहाँ पर, इन दिस पोएम पोएट इमेजिन हिमसेल्फ एज अ बॉय. उन्होंने अपने आप को एक इमेजिन किया है एक बॉय के तौर पर, एक स्कूल बॉय के तौर पर. जब एग्जैक्ट 10 बजे बेल की आवाज़ आती है, बेल बजती है. इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में 10 बजे जब बेल की आवाज़ आती है तो वह स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, स्कूल के रास्ते पर चलने लग जाते हैं. यानी उनका वो समय है कि बेल की आवाज़ सुनेंगे, दैट मीन्स 10 बज चुके हैं और 10 बजे उन्हें कहाँ जाना है, तो स्कूल जाना है. तो अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. हॉकर मीन्स कोई भी चीज़ रास्ते में जो बेचने वाले लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है हॉकर. हियर क्राइंग मीन रोना नहीं, चिल्लाना होगा. एवरी डे आई मीट द हॉकर. जब पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जब 10 बजे गॉन्ग बजने के बाद स्कूल के लिए जब अपने स्कूल के रास्ते पर निकल जाते हैं तो उसे रोज़ एक हॉकर चिल्लाते हुए मिलता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. क्रिस्टल बैंगल दैट मीन्स चूड़ी की, कांच की चूड़ियाँ. जाहिर है कि हॉकर है, और हॉकर अभी एक इंडियन पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर. तो यहाँ उन्होंने लिख तो दिया है इंग्लिश में कि हॉकर चिल्ला रहा है, चूड़ियाँ बेचने वाला चिल्ला रहा है कि बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. तो हम भी हॉकर जो होते हैं हमारे भी घर के आसपास बेचने के लिए हमेशा लोग आते हैं. सब्जी बेचने वाला यदि आया तो सब्जी ले लो चिल्लाता है, चूड़ी बेचने वाला आया तो चूड़ी ले लो ऐसा चिल्लाता है. तो बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स वो भी यही बोल रहा है कि चूड़ी ले लो, चूड़ी कांच की चूड़ियाँ ले लो. ऐसा वो रोज़ पोएट को रास्ते में, स्कूल जाने के रास्ते में वो मिलता है और चिल्लाते हुए उन्हें मिलता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. Look to this line, bangles crystal bangles. Here bangles crystal bangles are repeated again. Bangles crystal bangles. Here bangles, these word repeated 2 times. That means it is the example of repetition figure of speech. बैंगल्स यहाँ पर 2 बार दिया है, यानी एक यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसे हम रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे. देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक. अब वो हॉकर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा है. वो रोज़ देखता है कि हॉकर उनके सामने से जाता है, वो चिल्लाते हुए जाता है. तो यहाँ बच्चा इमेजिन करता है, देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक. वो सोचता है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपने आप को एक स्कूल बॉय के तौर पर
इमेजिन किया हुआ है, जस्ट लाइक 10 to 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो वो सोचता है कि इस जो हॉकर है, जो चूड़ी बेचने वाला हॉकर है, उसे कोई घाई नहीं होती, लेकिन स्कूल बॉय को उसके समय पर स्कूल जाना ही पड़ता है। वो लेट नहीं हो सकता। उसे पता है कि 9 बजे की स्कूल है, 10 बजे की स्कूल है, तो उसे घर से इतने बजे निकलना ही पड़ेगा और इतने बजे स्कूल पहुंचना ही पड़ेगा। तो उसे हमेशा स्टूडेंट्स को घाई करनी पड़ती है, हरी करनी पड़ती है, हमेशा समय का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हॉकर है, हॉकर को समय से कोई लेना देना नहीं है, उसे कभी घाई नहीं होती, हरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने हिसाब से अपने घर से निकल सकता है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, वो कोई भी गली से जा सकता है, वो कोई भी गली से अपनी चूड़ियाँ बेचने जा सकता है। उसके लिए रोड की कोई लिमिटेशन नहीं है, इस गली से उस गली, उस गली से फिर और कोई भी गली, कोई भी रोड पकड़ सकता है। उसका एक रूट नहीं होता, लेकिन बच्चों का, स्कूल बॉयज़ का एक रूट होता है। उसे घर से अगर यदि निकलता है तो उसे स्कूल ही जाना पड़ेगा, वो अपने ही स्कूल में जाएगा, दूसरे स्कूल में नहीं जाएगा। नो प्लेस ही मस्ट टू गो, सॉरी, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। वो कोई भी जगह जा सकता है, कोई भी गली जा सकता है, कोई भी रूट पकड़ सकता है घूमने के लिए, अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, उसका कोई समय भी नहीं है घर आने के लिए, वो किसी भी समय अपने घर आ सकता है। लेकिन यहाँ स्कूल बॉयज़ के ऊपर लिमिटेशन होती है, उसे 9 बजे 10 बजे घर से निकलना है स्कूल के लिए। और जैसे जब तक स्कूल पूरी ख़त्म नहीं हो जाती उस दिन की, तभी वो घर आ सकता है। 10 बजे की स्कूल है तो जाहिर है 4 PM को वो स्कूल एंड होगी। 9 AM की स्कूल है तो नियर अबाउट 2:30 से 3 बजे वो स्कूल एंड होगी। तो उसे उस समय 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 से ही बच्चों को स्कूल जब छूटेगी, जब स्कूल ख़त्म होगी, एंड होगी उस दिन की स्कूल, तो ही उन्हें घर जाने मिलेगा, नहीं तो उन्हें स्कूल में ही रहना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि कितनी अच्छी उसकी ज़िंदगी है कि उसके कोई समय की लिमिट नहीं है, कभी भी उसे घाई करने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी वो घर से बाहर निकल सकता है, कभी भी घर में आ सकता है, किसी भी रूट पे जा सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब वो रोज़ हॉकर को देखता है, थोड़ा उसके जीवन के बारे में अपने हिसाब से स्टडी करता है। उसे लगता है कि मेरा जीवन तो बहुत ही बंधनमय है, लेकिन ये हॉकर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो वो विश करता है, इच्छा करता है कि मैं भी हॉकर बन जाता हूँ। आई वर अ हॉकर, यदि मैं भी हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, मैं भी अपना पूरा दिन रोड के ऊपर गुजारता। लेकिन एट दैट टाइम ही इज ए स्टूडेंट एंड ही इज स्पेंडिंग इट्स डे इन अ स्कूल। तो उसे स्कूल की लाइफ ज़रा बोरिंग लग रही है इस वक्त, और बहुत सारे बच्चों को भी लगती है। थोड़ा सा उन्हें स्कूल यानी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बंधन में जीवन लाद दिया है हमारे पेरेंट्स ने। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मैं भी अपना पूरा दिन रोड के ऊपर गुजारता, किसी भी गली में जाता और चिल्लाते रहता, चूड़ी ले लो चूड़ी। When at 4 in the afternoon I come back from the school. When at 4 means जब दोपहर के 4 बज जाते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, तभी मैं अपने घर लौट के आता हूँ। तब तक मुझे स्कूल में ही रहना पड़ता है। यहाँ पर बाउंडेशन है उसके ऊपर, सुबह 10 बजे स्कूल के लिए जाना है, स्कूल 4 बजे एंड होगी, तो उसे बाद में स्कूल से सीधा घर ही आना है। यदि उसे किसी दिन लगा कि नहीं मुझे आज 2 बजे ही घर जाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स। आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द राउंड। जब स्कूल ख़त्म होती है, अब दोपहर का समय है, सुबह सुबह 10 बजे निकलता है तो उसे हॉकर दिखाई देता है। जब स्कूल
छूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब वो 4 PM को जब अपने स्कूल से घर रिटर्न आने लगता है, आई कैन सी थ्रू द गेट द हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। उसे एक आते आते वो एक गार्डनर को एक गेट से देख सकता है, एक घर के गेट से गार्डनर को देख सकता है कि वो गार्डनर ग्राउंड को खोद रहा है, ज़मीन को खोद रहा है। डिगिंग मीन्स खोदना। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। वह अपने स्पेड के साथ, स्पेड मीन्स अ गार्डनिंग टूल, ज़मीन खोदने के लिए जो छोटा सा औजार होता है उसे बोला जाता है स्पेड। वह गार्डनर अपने स्पेड के साथ कुछ भी कर सकता है, उसका मन जैसा करे वैसा उसका यूज़ कर सकता है। यहाँ पर भी वो स्टूडेंट्स को लगता है, दैट में रविंद्रनाथ टैगोर को लगता है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी चीज़ों के साथ खेल नहीं सकते। जैसे उनके पास में नोटबुक्स है, मैथ के नोटबुक्स में मैथ का ही लिखना पड़ेगा, मराठी का नहीं लिख सकते, हिंदी का नहीं लिख सकते, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो गार्डनर उस पेड़ से जो चाहे उस वह कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट। हियर ही सॉइल्स हिज क्लॉथ। सॉइल हिज क्लॉथ यानी अपने कपड़े मैला। सॉइल्स का मीनिंग होता है ज़मीन, लेकिन यहाँ पर क्लॉथ लग चुका है, इसका मतलब सॉइल्स हिज क्लॉथ यानी अपने कपड़े को मैला कर देना। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट। जाहिर है कि गार्डनर अपना गार्डनिंग का काम, ज़मीन के गार्डनिंग का काम करेगा, मिट्टी के साथ खेलेगा, मिट्टी के साथ काम करेगा, तो वह अपने कपड़े, उसके कपड़े तो वहाँ पर गंदे ही हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। और उसे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, उसे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन बच्चों का यदि उसके कपड़े स्कूल में भी गंदे हो गए तो घर में डांट पड़ सकती है कि आपने कपड़े क्यों इतने गंदे किए हैं। लेकिन इस गार्डनर को कोई बोलने वाला नहीं है, वो मिट्टी में ही खेलेगा, अपने कपड़े गंदे भी करेगा तो उसे कोई बोलेगा नहीं। इफ़ ही गेट्स बेक्ड, हाँ यहाँ देखिए, सी हियर, टेक्स हिम टू टास्क, टेक्स हिम टू टास्क। हियर वी सी द टी टेक्स, यहाँ पर हमें टी देखने मिल रहा है। हिम टू टास्क, टास्क में भी हमें टी देखने मिलता है। यहाँ रिपीटेडली द साउंड ऑफ द साउंड ऑफ टी इज रिपीटेड हियर, सो इट इज कॉल्ड द एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। जब हमें किसी वर्ड की स्पेलिंग का पहला लेटर यदि हमें रिपीट होते हुए दिखाई देता है तो हम उसे एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच मानते हैं। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। इफ़ ही गेट्स बेक्ड, यहाँ पर गेट्स बेक्ड इन द सन, दैट मीन्स वह धूप में रह सकता है, धूप में काला हो सकता है, धूप में काम कर सकता है। और गेट्स वेट, या फिर वो अपने आप को गार्डन के काम करते वक्त अपने आप को गीला भी कर सकता है, क्योंकि पौधों को पानी डालना पड़ता है, तो उस समय वो अपने आप को गीला भी कर सकता है। अब गार्डनिंग का काम है तो ये तो ग्राउंड पर ही होगा, खुले जगह पे ही होगा, तो वह अपने आप को सूरज की रोशनी में भी जला सकता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो जब वह स्कूल से वापस आता है, गार्डनर को हमेशा देखता है, तो उसके मन में आता है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता, तो मैं भी अपने ही मन मर्जी से ज़मीन को खोदता, अपने मन मर्जी से अपने कपड़े मैले करता, और मुझे कोई बोलने वाला भी नहीं होता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। और जैसे ही रात होती है तो मेरी मम्मी मुझे अपने बेड में भेज देती है कि अब बहुत रात हो चुकी है, अभी अपने रूम में जाओ और सो जाओ। लेकिन वो सोचता है कि गार्डनर अपने हिसाब से काम कर लेता है, उसे कोई बोलने वाला नहीं है,
तो मुझे भी यही ज़िंदगी पसंद है करके वो विश करता है कि मैं भी गार्डनर ही बन जाऊँ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। देखिए ऊपर में 2 लाइन्स लिखी है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंट मी टू बेड। उसकी मर्जी भी नहीं होती कि बेडरूम में जाने की, सोने की, लेकिन फिर भी रात हो गई है, चलो बच्चों अब अपने रूम पे जाओ और सो जाओ, ऐसे माता पिता बोलते ही है और मजबूरी में उन्हें अपने बेडरूम में जाना पड़ता है और सोना ही पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि यदि रात में जागेगा तो सुबह उठेगा नहीं और स्कूल जाने में वो लेट हो जाएगा या फिर स्कूल ही नहीं जाएगा। इम्पोज किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि सो जाओ, चाहे इच्छा हो या ना हो। अब रूम में जाने के बाद रात का वक्त है, सोने के लिए गया हुआ है पोएट, वो बॉय सोने के लिए गया है, लेकिन नींद तो आ नहीं रही है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। वह अपने रूम की खिड़की से देखता है, रात में जब उसकी मॉम बोलती है कि आप अपने रूम में चले जाओ, गो टू बेड, तो वह उस रूम में जाने के बाद वह रोज़ रात में वॉचमैन को देखता है, चलते हुए देखता है। वह आगे पीछे चलते जाता है, अप एंड डाउन। यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि रोड है, रोड प्लेन होता है तो उसमें आगे पीछे होते रहता है। दैट मीन्स इस गली से उस गली, फिर उस गली से फिर से इस गली। ये काम वॉचमैन का होता है ताकि उस एरिया में चोरी ना हो, उस एरिया की सुरक्षा बरकरार रहे, इसलिए वो वॉचमैन होता है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। मैं अपने ओपन विंडो से उस वॉचमैन को देख सकता हूँ, उसे आगे पीछे चलते हुए। द लेन इज डार्क एंड लोनली। जिस रास्ते के ऊपर वॉचमैन चल रहा है वह लेन एकदम, उस लेन में, उस रास्ते के ऊपर बहुत ही अंधकार छाया हुआ है, एंड लोनली, और वह बहुत ही शांत रोड है क्योंकि वहाँ पर लोग रात के वक्त घूम नहीं रहे। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। जायंट मीन्स बहुत ही ऊंचा पूरा इंसान, कोई भी ऊंची पूरी चीज़ जायंट बोल सकते हैं उसे हम। विथ वन रेड आई, तो ये एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है, वन आइड जायंट। माइथोलॉजिकल कंसेप्ट यानी जो पुरानी कहानी कथा होती है, महाकाव्य होते हैं, उसमें कुछ कंसेप्ट हमें वैसे ही मान लेने पड़ते हैं। जस्ट लाइक हमने मान लिया है कि ब्रह्मा जी को 3 सर होते हैं, ये हमारा माइथोलॉजिकल पोर्शन है, ये हमारी जो पुराण है उसमें लिखा हुआ है, तो इसे बोला जाता है माइथोलॉजिकल। इसे ये सही है या गलत हम बोल नहीं सकते, लेकिन इस पर हम विश्वास करते हैं कि ब्रह्मा जी को 3 सर होते हैं, शंकर जी के गले में सांप होता है। तो उसी तरह वेस्टर्न लिटरेचर में, ये तो इंडियन लिटरेचर की बात किया मैंने, लेकिन ऐसा ही लिटरेचर वेस्टर्न में भी है, दूसरे देशों में भी है। तो वहाँ के मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचा पूरा है और उसे बस हेड में एक ही लाइट है, उसके हेड में उसे सॉरी लाइट नहीं, उसे एक ही आई है, एक ही आँख है, एक ही आँख का इंसान है वो, और ऊंचा पूरा पूरा है। तो एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। वो जब पोएट देखता है कि एक वॉचमैन अकेला ही रोड के ऊपर घूम रहा है, अंधेरे रात में घूम रहा है, वहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक रात में एक लैम्प, स्ट्रीट लैम्प है। हम भी देख सकते हैं, हमारे घर के आसपास स्ट्रीट लैम्प होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं पोल, और उसमें एक लाइट लगा हुआ होता है। तो वो भी इमेजिनेशन नहीं है, ये तो वो आसानी से देख सक रहे हैं अपने रूम के बाहर। वो बच्चा देख रहा है और बोल रहा है कि बस एक ही लैम्प है, और वो भी बहुत ऊंचा पूरा स्ट्रीट लैम्प है, और वह एकदम रास्ते के ऊपर खड़ा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स। भले ही स्ट्रीट लैम्प है, लेकिन स्ट्रीट लैम्प हर जगह नहीं होता, थोड़ी सी दूर में गए तो उस लाइट, स्ट्रीट लैम्प की लाइट पहुंचती नहीं, इसलिए वॉचमैन ने अपने हाथ में एक लैंटर्न भी पकड़ के रखा है, टॉर्च, दैट मीन्स टॉर्च। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न, वो अपना
लैंटर्न हिलाते हुए चल रहा है एंड वॉक्स विथ हिज शैडो। अब जाहिर है कि लैंटर्न है तो उसके उजाले से उसकी परछाई भी रोड के ऊपर जाएगी, और वह अपना लैंटर्न हिलाते हुए, अपना टॉर्च हिलाते हुए अपनी परछाई के साथ वो रोड के ऊपर चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और वह अपने पूरी ज़िंदगी में सोता नहीं। ऐसा इमेजिनेशन कौन कर रहा है? पोएट, वो बच्चा, स्कूल बॉय, क्योंकि उसे लगता है कि ये वॉचमैन तो रात भर घूमते रहता है, जब भी देखो ये रोड के ऊपर घूमते ही मिलता है, पूरी रात गुजार देता है, और इसकी लाइफ कितनी अच्छी कि इसे कोई बोलता भी नहीं कि अपने बेडरूम में जाओ। यह अपने लाइफ में कभी सोता ही नहीं। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। मेरी भी इच्छा ऐसी है, मैं भी आशा करता हूँ कि मैं भी एक वॉचमैन ही बन जाऊँ और रात भर रास्ते के ऊपर मैं चलते रहूँ, और मुझे कोई कहने वाला नहीं होगा कि अपने बेडरूम में चले जाओ और सो जाओ। चेजिंग द शैडोज़ विथ माई लैंटर्न, चेजिंग द शैडोज़ विथ माई लैंटर्न। उस अंधेरी रात में, अंधेरे में, नाइट में मैं अपने ही शैडो का, एक अपने ही लैंटर्न के साथ में पीछा करते हुए चलते रहूँ। ऐसी इच्छा पोइट की है। अब ये पोइट इस समय स्कूल बॉय है, नियर अबाउट 9 to 10 to 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। उसे लगता है कि मैं यानी वो अपने ऊपर इस पोएम में बताया है कि स्कूल बॉय को लगता है कि उनके ऊपर कितने सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो अपने मन की नहीं कर सकते। उन्हें पेरेंट्स की सुनना पड़ता है, स्कूल में टीचर्स की सुनना पड़ता है, अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते। सुबह उठे तो स्कूल के लिए जाना ही पड़ता है, जब स्कूल छूटेगी तभी घर में आना पड़ता है। रात हो गई तो जल्दी सोना पड़ता है, चाहे इच्छा सोने की ना हो तो भी उसे ज़बरदस्ती सुला दिया जाता है। तो वो तरह तरह की इमेजिनेशन करता है कि हॉकर्स की ज़िंदगी अच्छी होती है तो मैं हॉकर्स बन जाऊँ, गार्डनर की ज़िंदगी अच्छी होती है तो मैं गार्डनर बन जाऊँ। और रात में वो देखता है कि एक वॉचमैन की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लगती है उसे, किसी बोलने वाला कोई नहीं, वो रात भर घूमते रहता है, वो कभी सोता नहीं, तो उसे वॉचमैन बनने की इच्छा हो जाती है। तो इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप को एक बच्चा इमेजिनेशन करते हुए पोएम लिखी है, और बच्चों की दिल की बात इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस की है। काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी एक रेस्ट्रिक्शन बन चुकी है, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बड़ों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। इन दिस वे we had completed this poem 2.1 vacation. Thank you and have a nice day.